ये तो परिणाम एक, सुख में अनायास भाव होना चाहिए। श्रम का कितना अभाव है। देखो सत्संग में आपको सुख मिल रहा है, तो बैठे हम लोग तभी बैठे, तो आयास देखना है, स्वाधीनता देखनी है, स्थिरता देखनी है और परिणाम देखना है। अब परिणाम ये होता है कि अभी सुख मिलता है और अगर अंतःकरण में वरण हो जाए, प्रभु के आश्रय की तरफ मन चला जाए, हाँ जी, थोड़ी भक्ति माता बढ़ जाए, थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएं, तो परिणाम तो सुख सुख है। बहुत से ऐसे साधक मिलते हैं, वो बोलते हैं वहां सत्संग हुआ, मेरा जीवन बदल गया। देखो तो परिणाम देखो, आयास देखो, लॉन्गिविटी देखो, पूरे जीवन भर की कमाई हो सकती है। सो उत्तम सुख बोलने से नहीं होता, यू हैव टू स्पेल आउट कि किसको आप उत्तम सुख बोलते हो। स्वाधीनता हो, आयास राहित्य हो, सुस्थिरता हो और परिणाम सुखद हो, सुख का परिणाम सुखद हो। इस कसौटी पर कसो तो विषयानंद में कमी आ जाएगी, है ना। इस कसौटी पर 100% जो चीज खरी उतरती है वो आत्मानंद ही है। अपना स्वरूप होने से पूरा स्वाधीनता है, अपना स्वरूप होने से संयोग वियोग का कोई प्रश्न नहीं है, स्वरूप होने से आयास का कोई मतलब नहीं है, यहां तक कि मन भी नहीं चाहिए। इंद्रिय व्यापार छोड़िए जनाब, आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, ये तो कोई जानने वाला जाने, कम से कम हम श्रद्धा तो कर ही सकते हैं। इन कसौटियों पर कौन सा आनंद खरा उतरता है। स्थिरता कितनी, स्वाधीनता कितनी, निरायासता, आयास राहित्य कितना है, और परिणाम बोले नवम नवम है। यह ऐसा आनंद है जिसका परिणाम कभी दुख नहीं होता। तरति शोकम, तो हमारे भीतर जो हमारा प्रभु बैठा है वो तो आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्म विजानाति, वेद ने कहा ब्रह्म को जो आनंद रूप जान ले, हो गया उसका। देखो अब ये श्री कृष्ण प्रभु तो आनंद स्वरूप परमात्मा हैं। आपने अभी अभी इस बात पर सहमति दी कि उत्तम सुख निम्न सुख को त्यागने का बल देता है, यही बात हुई थी। जो सर्वोत्तम आनंद स्वरूप है, फिर वो मायानंद में जाएगा रमण करने के लिए। बोले रास लीला, रास लीला, दर्शन के ग्रंथ को तुम जो है सिनेमा बनाते हो, समझना चाहिए ना। सो मालिक साहब ने देखा कि ये मायानंद में तो मेरी वृत्ति लगती नहीं, लग सकती नहीं, तो ये रास लीला अद्भुत रहस्य है। क्या किया उन्होंने, वीक्ष्य शब्द लिखा है, भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की चांदनी खिली है पूर्णिमा की, तो चारों तरफ शांत शीतल वातावरण है, रात्रि का समय है, चांदनी छिटकी हुई है, प्रकृति शांत है, प्रकृति मनोहर है, उत्फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ प्रसन्नता है, आह्लाद है, चांदनी है, शीतलता है। ये वातावरण चाहिए रास के लिए, भीतरी रास के लिए भी। प्रकृति उग्र हो तो नहीं बनेगा, प्रकृति में चांदनी हो तो नहीं बनेगा, प्रकृति में अंधेरी रात हो तो नहीं बनेगा। पूर्णिमा चाहिए, शांति चाहिए, आह्लाद चाहिए,
आनंद चाहिए, ये महारास का वातावरण है। क्या बोलते हैं, तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सारी प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में प्रस्तुत है। भगवान ने संकल्प किया आज रमण होना चाहिए। रंतुम मनः चक्रे, संकल्प किया रमण करने का। अब किस में रमण करे परमात्मा? आनंद स्वरूप ब्रह्म माया में रमण कर नहीं सकता। क्या करे फिर? वो वर्ण किया है लोगों ने तो ईक्षण किया। श्रुतियों में जो वेदांत के साधक लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा, भगवान के ईक्षण में बड़ा चमत्कार है महाराज। तदैक्षत तदभवत, मालिक साहब ईक्षण करें तो एकदम हो जाते हैं। तो आज जो ईक्षण किया उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर के, योग मायाम उपाश्रितः ईक्षण किया। तो आंखों से अपने भीतर का आनंद उन्होंने तो पुष्पों में रखा, चांदनी में रखा। चांदनी में जो आनंद है अब वो चांदनी का नहीं है। कहाँ का है? भीतर का, अपने भीतर का आनंद उन्होंने चांदनी में उड़ेल दिया दृष्टि मात्र से। वन कुसुम में उड़ेल दिया, कोमल बालुका में उड़ेल दिया। हाँ, प्रभु कृष्ण के हृदय का जो आनंद है इस समय चारों तरफ प्रकृति में तो मानो लहरें मारता है, और लौट के फिर किसके पास आता है? कृष्ण के पास आता है। किसका किस में रमण हो रहा है? आत्मरमण हो रहा है। इसको बोलते हैं महारास। जो आत्मानंद है ना, पहले उसको उड़ेला उन्होंने प्रकृति में, चांदनी में, जमुना में। हाँ हाँ, फिर उसका भोग किया। तो कृष्ण का जो रमण है ना वो आत्मरमण है, भूलना मत इसको। अब उन्होंने वेणु उठाई और अपने हृदय का आनंद गोपियों के हृदय में उड़ेलना शुरू किया। अब उनकी आंखों में जो आनंद है, उनकी वाणी में जो आनंद है, वो गोपी की वाणी का आनंद नहीं है। अब वो कृष्णानंद ही है, वो रमण होता है, आत्मरमण है। मैं वो श्लोक पढ़ के दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, गोपियों का रमण कृष्ण रमण है, कृष्ण का आत्मरमण है। ये रहस्य थोड़ा ध्यान में रखना है। कृष्ण आत्मा में रमण करते हैं, स्वरूपानंद में रमण करते हैं, और गोपियां साधक जो हैं वो चूंकि उन्होंने वर्ण किया है किसका? कृष्ण का। किस रूप में? पति रूप में। तो उनका पति रमण है। अगर भगवान कृष्ण यशोदा जी को देख करके आनंदित होते हैं तो वो कृष्ण कृष्ण में ही रमण करते हैं, लेकिन यशोदा जी, हाँ, वो पुत्र रमण है। ये दो घटनाएं एक साथ होती हैं। वर्ण करने वाला अपने भाव की पुष्टि पाता है, लेकिन मालिक साहब कहाँ रमण कर सकते हैं? तो वो तो बस आत्मरमण की बात है। लेकिन इस आत्मरमण के लिए जिस प्रकृति का वर्णन है ना, वो ध्यान देने वाली बात है। वो ऐसी प्रकृति हमारे हृदय प्रदेश में चाहिए। सत्वगुण की चांदनी छिटकी हुई हो, शांति हो, शीतलता हो, संधि वेला हो, आपके प्रकृति के हर अवयव सुंदरतम रूप में हो, और तब जो रमण होगा वो अद्भुत ही होगा। इसलिए तो ये
रास महारास। गोपियां जब आईं तो एक बार फिर से प्रभु ने उनके वर्ण की जांच करी। उन्होंने कहा आपका स्वागत है, लेकिन आपको रात्रि में आना नहीं चाहिए था। आपका धर्म आपको इस बात की अनुमति नहीं देता। इसमें आप नरक भी जा सकती हो, आपका अपयश हो सकता है। ये सब बातें यहाँ लिखी हैं। आपके परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं। ये क्या है? ये धर्मशास्त्र है। देखो, ये दर्शन का ग्रंथ है। भागवत जी पारमहंस संहिता बोले जाते हैं। परमहंसों की संहिता है ये। तो इसको समझने के लिए प्रभु कृपा करें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अब ये गोपी लोग वो जवाब देती हैं, बोले प्रभु तो हम मुमुक्षु हैं। ये शब्द लिखा है, गोपियों ने बोला है, हम मुमुक्षु हैं। और मुमुक्षुओं को आप धर्मशास्त्र में मत फंसाओ। पूर्व मीमांसा का अतिक्रमण करके ही उत्तर मीमांसा शुरू होती है। ये तो थोड़ा जानने वाले लोग जानेंगे। बोले देखो धर्म का फल क्या है? बोले प्रभु वो आप मिले तो अब मानो घर आ गया, बोले रास्ते पे रहो। ये क्या मतलब हुआ? रास्ते का फल ये है कि वो घर पहुंचा दे। अब हम घर पहुंच गए तो बोले रास्ता छोड़ के क्यों आए? अरे रास्ता छोड़ के क्यों आए का क्या मतलब है? मंजिल मिल गई तो रास्ता छूटना ही है। साध्य की प्राप्ति से साधन का त्याग होना ही चाहिए। सो ये क्या आप बोल रहे हो? आपने गीता में अर्जुन को सुनाया था। अरे बोले क्या सुनाया था मैंने? अभी तो सुनाऊंगा बड़ा होने पर। बोले हम पूर्व कल्प की याद करके बोलते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो जिज्ञासु भाव में चला जाता है वो कर्म संबंधी आदेशों के पार चला जाता है। यदहरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा, श्रुतियां बोलती हैं। इसलिए मेरे प्रभु, ये बात लक्ष्मण जी के संदर्भ में भी आई। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा वन मत जाओ लक्ष्मण, धर्म ये कहता है कि तुम अयोध्या में रह करके तो पिताजी को माताजी को संभालो। भरत जी हैं नहीं, मैं वन जा रहा हूं, तुम्हारा परम धर्म यही है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये भक्ति के आगे परम धर्म और अपरम धर्म सब। बोले धर्म बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए होता है, मुझे तो छोड़ दीजिए आप। बाल मराल की मंदिर ले ही। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम संसिद्धिर हरितोषणम। आरंभ में ही प्रथम स्कंद में ये बात सूत जी ने कही। बहुत अच्छी तरह से कोई धर्मानुष्ठान करे तो उसका फल क्या है? प्रभु की तृप्ति। नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। बोले अगर प्रभु के चरणों में धर्मानुष्ठान से प्रेम न होवे तो वो कर्म का अनुष्ठान एक मजदूरी है, एक परिश्रम है। दैट्स ऑल। ये भागवत जी का सिद्धांत है। तो गोपियों ने कहा कहाँ फंसाने की बात करते हो? भगवान तो केवल उनके वर्ण की परीक्षा कर रहे थे कि धर्म के बदले में भी मेरा वर्ण करते हैं, अथवा जब धर्म सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो मुझे छोड़ देंगी। आप जानते हो धर्म कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये करो वो करो, ये सब कहता है। लेकिन जो जिज्ञासु होता है वो कई बार माता को, पिता को, संबंधियों को, बहुत सारे कर्तव्यों को छोड़ के फिर वो खोज में जाता है। तो वो क्या किया उसने? सही किया कि गलत किया?
जो धर्म वाले लोग हैं वो कहेंगे गलत हो गया। समझते हो आप? गोपियों को वही बता रहे हैं कि तुमने गलत किया। जो जिज्ञासु, जो मुमुक्षु लोग हैं वही जानते हैं कि इसी ने सही किया। तो जब गोपियों ने कहा महाराज मां त्यज, हमारा त्याग मत करो, हम तो मुमुक्षु हैं, बीच में परीक्षित जी ने पूछ लिया, बोले महाराज ये गोपियां प्रभु को प्रभु जानती थी क्या? अगर वो नहीं जानती थीं और उनको एक सुंदर युवक समझ करके उन्होंने अगर उनसे प्रेम किया तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनकी तो वासना वृद्धि हो जाएगी। ये प्रश्न परीक्षित जी ने स्वयं किया। सुखदेव जी ने कहा आप क्या जान करके प्रेम करते हो, इसकी बहुत महिमा नहीं है। महिमा यह है कि आप कृष्ण से प्रेम करते हो कि नहीं। अग्नि को देवता समझ के छुओ चाहे राक्षस समझ के छुओ, हाँ छुओगे तो जलोगे कि नहीं। हाँ, इसलिए कृष्ण हमारे प्रभु हैं और उनका किसी भी वृत्ति से कोई सेवन करे। शिशुपाल ने शत्रु वृत्ति से किया, मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। आदेश ये है, उपाय की बात मत करो, मन तुम्हारा कृष्ण से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, ये समाधान किया। कृष्ण तो आनंद स्वरूप प्रभु हैं, तुम्हारे भावना के लिए मोहताज नहीं है। उनकी ओर मन लगेगा। अब किसी संत को आप मिलने गए, मानो बहुत ही हल्का दृष्टांत दे रहा हूं, और मिलने गए संत समझ के नहीं, मानो दुर्जन समझ के मिलने गए, मिले तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर? वो तो जब उसका व्यवहार आप देखोगे, उसका स्वभाव देखोगे, दो बात करोगे, हाँ, तो चित्त पर असर पड़ के ही रहेगा। क्यों? वो आपकी भावना का मुहताज नहीं है, उसकी अपनी भी हस्ती है, उसकी अपनी भी सामर्थ्य है। लेकिन परीक्षित महाराज गोपियों को मालूम था कि ये कौन है। नहीं भी मालूम होता तो कुछ नहीं बिगड़ता उनका, यहां तो उनको मालूम था। अब जब रास आरंभ होने को है, उस समय ये बड़ी विचित्र मामला है महाराज। भीतर की जो वृत्तियां हैं ना, वो जब देखती हैं कि सफलता मिलने लगी है तो उनमें कब रेंगते हुए अभिमान जग जाता है मालूम नहीं पड़ता। यानी अच्छी बात पर अभिमान हो जाता है। क्या बात है कि त्रिभुवन में हम ही वो स्त्रियां हैं जिसको कृष्ण ने स्वीकार किया। बस ये एक अभिमान वृत्ति जगी नहीं कि बस भगवान लुप्त हुए, वहीं पर लोप हो गया उनका। कबीर ने इसको अपने ढंग से कहा, बहुत बढ़िया कहा। बोले जब मैं था तब हरि नहीं। ये समस्या है, क्या करें। जब मैं था तब हरि नहीं, थैंक गॉड था बोलते हैं वो। हम लोग में हैं में वाले में हैं अभी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। कबीर प्रेम गले ये तीस, तो वो तो कबीर का महिमा है। बोलते हैं अब हरि हैं, होंगे नहीं, हैं। मीरा ने कहा जब तक मैं को सूली पर न चढ़ाओ तब तक पिया की सेज नहीं मिलती। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होई। ये जो वाक्य है ना, बड़े गहरे गहरे वाक्य हैं। तो यहाँ अब गोपियों का मैं आया तो भगवान गए बस। अब वो विरह करने लगी, उनका प्रेम एकदम से तो तीव्र हो गया। यहाँ तो गोपियां पहले तो उनका आवाहन करती हैं, लेकिन
भगवान तो बस अंतर्भूत हो गए तो हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वो प्रेमावेश में चली गई हैं गोपियां, तो भगवान की लीलाएं करती हैं। कोई पूतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है, कोई यशोदा बनती है, कोई उखल में भगवान को बांधती है। ऐसा एक बिल्कुल ही दूसरे मनोभाव पर, एक भावना के दिव्य धरातल पर गोपियों का इस समय प्रवेश हो गया है, तो वो भगवान की तरह अभिनय करती हैं। फिर जरा प्रकृतिस्थ हुई हैं तो वो गीत गाती हैं, महाराज आप कहाँ भागे जा रहे हो। ये भागवत जी के ऊपर एक बहुत बढ़िया इनकी टिप्पणी है गोपियों की, कि ये जो कथा है ना, आपका जब विरह हो जाता है तो ये जो आपकी कथा है वही अमृत होती है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन तो तपे हुए जीवन पर आपकी कथा ही अमृत की तरह होती है। ये वो गीत गाती हैं। मैं एक दो श्लोक पढ़ता हूँ। पहले तो उनका जो ज्ञान है भगवान के प्रति वो देखिए। 31वें अध्याय के 4थे श्लोक में ज्ञान आता है, न खलु गोपिका नंदनो भवान। वो साफ बोलती हैं, आप तो यशोदा जी के लड़के नहीं हो। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा, न तत्रापि महात्म विस्मरणम अन्यथा तु जाराणामि। नहीं तो छोकरा छोकरी लोगों का प्रेम हो जाएगा। महात्म विस्मरण नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्या बोलते हैं वो, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम आंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवां सात्वतां कुले। आप तो यदुवंशी हो, साफ साफ बोलती हैं। आप तो नंद के पुत्र नहीं। किस लिए? विश्वगुप्त है, विश्व की रक्षा के लिए आए हो। सभी की अंतरात्मा के दृष्टा हो, अंतर्यामी हो मेरे मालिक, हम जानते हैं इस बात को। कौन बोलता है भाई? ये गोपियां बोलती हैं। न खलु भवान गोपी न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। महाराज को थोड़ा दर्शन की रोशनी में देखना है, जैसा भागवत जी में है वैसा देखना है। आए नहीं मालिक साहब। तब वो बोलती हैं कि ठीक है, आपकी अनुपस्थिति में तो कथा ही अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। बोले आपकी कथा का अमृत तपे हुए जीवन के लिए तो अमृत है, जीवन है। वो तो अनुभव ऐसा ही होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। महापुरुषों के द्वारा आपकी कथा कही गई है। व्यास सरीखे महापुरुष ने, सुखदेव जी महाराज जैसे सरीखे महापुरुष ने, कवि भी ही ईडितम। उसका प्रभाव क्या है भागवत जी का? बोले कल्मषापहम। कर्म का जो कीचड़ है ना दिमाग पर जो चढ़ जाता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं कर्मश। कर्मश एवं कल्मषः रलयोर अभेदः। तो ये जो कर्म का दुष्प्रभाव चित्त पर होता है, रजस बढ़ गया, राग द्वेष बढ़ गया, बहिर्मुखता बढ़ गई, कर्ता भाव बढ़ गया, विक्षेप बढ़ गया, ये कर्म का सब कल्मश है। जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं कि
महाराज ध्रुव जैसा प्रतापी अंततः विरक्त होता है। तो बलि जैसा प्रतापी त्रिभुवन विजयी भगवान की शरण में जाता है। तब बार बार लगता है कि जिस पौरुष का मैं अभिमान कर रहा था उसकी कीमत क्या है, इन लोगों के आगे इसकी कीमत क्या है। सूर्यवंशियों में ऐसे ऐसे महाप्रतापी हुए, भगवान का आयुध उनकी सेवा में है, हमारी क्या औकात है। सो जब कथा धीरे धीरे कर्णरंध्र में प्रवेश करती है, हृदय में उसका स्थान बनता है, तब वो जो कर्म के प्रति जो ये एक मिथ्या दृष्टिकोण होता है, भ्रांत दृष्टिकोण होता है, वो खत्म होता है। कल्मषापहम, बड़े बड़े आए वो भी गए, बड़े बड़े आए वो भी गए, बार बार ये चित्त में तो प्रहार होता है। तब लगता है कि हाँ, उनकी तुलना में अपना क्या है, तो शरण ही लेनी चाहिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमंतता का विस्तार करती है कथा, जीवन में व्यक्ति को श्रीमान बनाती है, मंगल का विस्तार करती है, कर्म के कल्मश का शमन करती है, प्रभु से मिला देती है, जीवन के ताप को मिटाती है। इसलिए प्रभु, जो लोग इस दुनिया में आपकी कथा को शुद्ध रूप से ले आते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं गोपी लोग। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इस धरती पर जो गायन करते हैं, आपकी कथा हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं, तो भूरिदा, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोले प्रभु कृपा करो, हमसे गलती हो गई। इस बीच में तो उनको लगता है कि एक सखी गई है, यहाँ शब्द लिखा अनया राधिता। जो लोग थोड़ा भाव रखते हैं उस तरह का, तो अनया आराधित वैसे शब्द है, लेकिन फिर वो ऐसा अर्थ करते हैं कि राधा जी का उल्लेख हुआ है। भागवत जी में सम और अदर किसी गोपिका का नाम का उल्लेख नहीं है, किसी भी गोपिका का नाम नहीं, माने केवल राधा जी का ही क्या कहें। तो आराधिता शब्द है। और फिर राधा जी का रूप जैसा हम लोगों को समझ में आता है, शुरू में हमने निवेदन किया था, कृष्ण वल्लभाम भक्ति देवी को कहा गया, वही प्रभु से मिलाती हैं, हमारा तो भाव वहीं जा करके सिद्ध होता है। क्योंकि यहाँ अगर कोई राधा अर्थ कर दे तो आगे उनको भी अभिमान हो गया। भगवान, उनको अभिमान ये हो गया कि सबको छोड़ा भगवान ने, तो हमारा ही वर्ण किया, ये अभिमान हुआ। और उन्होंने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, अब आप अपने सिर पे चढ़ा के ले चलो। भगवान ने कहा अच्छी बात है। जब वो चढ़ने लगी तो लुप्त हो गए। तो देखो ये तो बनता नहीं फिर। तो इस